लेट अस टॉक अबाउट क्रिकेट। और क्रिकेट के मकबूल तरीन फॉर्मेट का बादशाह कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। You want to bet? वर्ल्ड T20 फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला है और दोनों ही टीमें बहुत तगड़ी हैं। इंडिया वर्ल्ड T20 का दिफाई चैंपियन तो है ही, इसके अलावा अपने होम ग्राउंड पर 1 लाख तमाशाइयों वाले अहमदाबाद के स्टेडियम में मैच खेल रहा है और फॉर्म में भी बड़ी अच्छी ठीक ठाक नजर आ रही है। बिल्कुल, मतलब दे आर हेयर फॉर अ रीजन। आप समझें कि अगर फाइनल इन दो टीमों के बीच में हो रहा है तो इसका बहुत बड़ी वजह है। और इंडिया जो है ऑब्वियसली एक तो इंडिया में ही खेल रहे हैं, बहुत फेवरेट भी नज़र आ रहे हैं और टॉप ऑर्डर में ईशान किशन और सैमसन जो है वो मुसलसल संजू सैमसन ओके मुसलसल रन्स कर रहे हैं। तो आपको पता है, और बॉलिंग किसने संभाली हुई है? बुमराह ने, हार्दिक ने। तो मतलब दे आर प्रीटी स्ट्रांग, दे आर ओके। इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ जी मौजूद हैं अहमद शहजाद, टेस्ट क्रिकेटर। अहमद भाई, आज फैसला हो जाएगा। आपका भी हारना मना है, अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन कौन बनेगा? दोनों टीमें अच्छी हैं, ज़ाहिर है दोनों डिजर्विंग थी तो यहाँ तक पहुंची हैं। आपके ख्याल में आज पहले बैटिंग करने वाले को फ़ायदा हो सकता है या पहले फील्डिंग करने वाले को फ़ायदा हो सकता है? जी, वो भी देखिए, अहमदाबाद में सेकंड टाइम भी अगर आप बॉल करते हैं तो स्विंग और बाउंस मौजूद होता है, लेकिन मसला ये है कि भारत जो है उसकी बॉलिंग इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर इतनी स्ट्रांग बॉलिंग से वो नहीं जा रहा। वो अपनी बैटिंग को बैक कर रहा है कि जितने भी रन्स हमें होंगे वो हम चेस करेंगे। पहली बारी आएगी भारत की तो कोशिश करता है 250 करें। हमने ये पहले भी बात की थी और हमने पिछले मैच में देखा है कि 250 उसने किया है। अगर सेकंड बारी के अंदर उसको 300 चेस भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि बॉलिंग उसकी शॉर्ट है। सो उसके पास इतनी डेप्थ भारत के पास मौजूद है दैट दे विल बैक देमसेल्फ, क्योंकि दुबे के साथ बॉलिंग करते हैं, एक बॉलर शॉर्ट खेल रहे हैं, लेकिन उनको पता था कि दे कैन पुल इट ऑफ। उनका बैलेंस इसी तरह ठीक बन रहा है और देखें दे यार वो फाइनल खेल रहे हैं बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ। कॉरेक्ट। अहमद, ये भी बताइएगा कि माहिरीन जो है ना वो पहले दिन से ही ये समझते हैं कि इंडिया का पलड़ा भारी है, इंडिया इज़ अ फेवरेट और उनके पास फॉर्म का एडवांटेज है, होम ग्राउंड का एडवांटेज है, उनके पास एडवांटेज है। और सबसे बढ़कर बाय द वे उनके पास बुमराह है और हार्दिक पांड्या जैसे हाई प्रेशर मैच एक्सपर्ट्स हैं, वो ज़बरदस्त खेलते हैं। तो क्या ये वजूहात काफ़ी हैं इंडिया को फेवरेट समझने के लिए? एंड व्हाट डू यू थिंक? फेवरेट समझने के लिए ये वजूहात काफी हो सकती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को भी फेवरेट समझने के लिए यही वजूहात काफी है ना। फिर उनके पास भी कुछ प्लेयर्स हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। उनके पास फिन एलन ने जो सेंचुरी लगाई है और जिस तरह वो खेला है, वो क्या उसने मारा है 33 बॉलों पे और पूरे ग्राउंड के अंदर इम्प्रोवाइज किया और नॉकआउट मैच के अंदर छोटे। तो ये भी एक फैक्टर है। फिर साइफेट फैक्टर है, फिलिप फैक्टर है, रविंद्रा फैक्टर है, ठीक है। तो उसके बाद उनका फर्गुसन फैक्टर है, मैट हेनरी, तो सेंटनर जो कप्तान है, बैट बॉल दोनों, तो मिचेल। तो टीम न्यूजीलैंड की भी बहुत तगड़ी टीम है और प्लेयर्स उनके भी फॉर्म के अंदर हैं और फील्डर्स वो भी तगड़े हैं। सो ऑल इन ऑल दोनों टीमें अगर आप देखेंगे तो एक जैसी ही क्रिकेट खेल के आई हैं। या अच्छा अहमद भाई, अब न्यूजीलैंड की बात करें तो वो टूर्नामेंट में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, फाइनल तक भी अक्सर पहुंचते हैं, लेकिन फिर फंस जाते हैं। तो लगता तो यही है कि वो प्रेशर हैंडल करने की शायद सलाहियत नहीं रखते। क्या आपको आज वाली टीम भी ऐसी नज़र आ रही है या आपको लगता है कि दिस टीम इज़ डिफरेंट फ्रॉम न्यूजीलैंड? ये बात कहना दुरुस्त ना होगी कि वो प्रेशर हैंडल करने की सलाहियत नहीं रखते। हाँ, वो प्रेशर सिचुएशंस में आके नॉकआउट में चोक जरूर कर रहे हैं, लेकिन हर इंटरनेशनल मैच जो होता है वो प्रेशर से खाली नहीं होता। सो ये उनका टेस्ट है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। हमने देखा टाइम एंड टाइम अगेन वो बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन व्हेन इट मैटर्स दे चोक। Same has been happening with New Zealand cricket team as well, that they played really good cricket in the group stages, even in semi-finals sometimes. But in big games, they lose their nerves basically. जो pressure moments आते हैं उसमें बह जाते हैं। So New Zealand would know, like हमें भी अगर ये बात का पता है तो न्यूजीलैंड को भी इन स्टैट्स का पता होगा। I'm sure they will be working on it. Let's see, it will be a really exciting game to watch there.
लेट्स सी क्या होता है, Okay, लेकिन आई yes. थिंक इंडिया को सारे Always एडवांटेज true. ज़्यादा हैं। एक तो ये उनकी आईपीएल वाली पिच ही बनेगी Thank you, तकरीबन। अहमद। बहुत शुक्रिया। और होम ग्राउंड, होम क्राउड फॉर्म में भी हैं, सो जो टीम अच्छा खेले ना वो जीते। और अब्दुल्ला, यू वांट टू पिक? मैंने आपको बताया कि मुझे लग रहा है इंडिया इज एट एडवांटेज। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन जो भी जीतेगा वो मैं उनके साथ। अगर इंडिया जीतेगी तो मैं उनके साथ नहीं हूँ।